अभय जी देखिए, सारे विषय जो हैं ये आज पहली बार नहीं आए कि सारे विषय इनकी सरकार बनने के बाद कुछ महीनों के बाद जब इन्होंने दावे करने शुरू कर दिए थे कि हमने ये कर दिया, ये बना दिया, ऐसे दे दिया, तब से आप लोग कह रहे हैं। अब 2024 में क्या होगा मैं तो नहीं जानता, लेकिन ये यही सारे विषय लेकर के चुनाव में जाते हैं और इनको जनता वोट देती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपकी उम्मीद इस बार राहुल गांधी की यात्रा से है, मेरा प्रश्न उस पर है सुधांशु जी से। आज ये भी कहा जयराम रमेश जी, चूंकि उस यात्रा के संयोजक मुझे लगते हैं मेन उसके बारे में बातें वही बताते हैं, तो उन्होंने ये कहा कि भगवान हनुमान की तरह है ये यात्रा कांग्रेस पार्टी के लिए, संजीवनी लेकर आएगी कांग्रेस पार्टी के लिए भारत जोड़ो यात्रा। देखिए, पहले तो मैं इनकी यह बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं। अभय दुबे जी ने जो ये बात बोली, भाई आप तो एक ढंग का विचित्र तर्क दे रहे हैं। जिस जमाने में सब्सिडी लागू थी तब सब्सिडी दी जा सकती थी। जैसे आज से 25 साल पहले प्राइवेट टीवी चैनल नहीं थे, तब दूरदर्शन होता था, दूरदर्शन पे कोई ऐसे डिबेट नहीं होती थी आके कोई बोल दे, तब आप कह देखिए साहब उस जमाने के हिसाब से कंपैरिजन। अरे भाई, कंपैरिजन करने वाले में किया जाएगा। उस जमाने में प्राइवेट पे क्या बोला जाता था, अखबार में क्या छपता था, वो आज अखबार छपने से तुलना हो सकती है। इसलिए मैंने कहा ओपन मार्केट में चैलेंज करके कहता हूं, जनवरी 2014 में 1241 का सिलेंडर था। और अभय जी बताइए, आपके जमाने में एलपीजी कवर कितना था, कितनी जनता के पास एलपीजी कनेक्शन थे, बताइए। फिर मैं जवाब देता हूं एक वाक्य में, अगर आपको पता है तो बताइए कितने प्रतिशत लोगों के पास था एलपीजी कनेक्शन। चलिए, यदि आपको नहीं पता तो मैं बता देना चाहता हूं, 54% लोगों के पास था। आज एलपीजी कवर 104% है। 104% का मतलब 4% लोग ऐसे हैं जिनके पास एक से अधिक सिलेंडर है। हमने उसको पूरी जनता को उपलब्ध कराया, जबकि कोई ऐसा नहीं कि एलपीजी का खजाना भारत में मिल गया हो, एकदम से प्रोडक्शन बढ़ गया हो। ये हमने दक्षता के साथ किया, और इसके लिए हमने, जबकि आप 1,40,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड छोड़ गए थे। खैर वो विषय छोड़िए, इसलिए मैं कह रहा हूं गंभीरता से तथ्यों के आधार पर, इसीलिए मैं कारण नहीं बात कहता हूं। कोई भी जाके दर्शक, चलिए आपने सिलेंडर पर काफी चर्चा कर ली है, जरा इससे आगे बढ़ते हैं ना। चलिए अभी जाके ओपन मार्केट के डेट चेक करिए। अब आइए आप दूसरे विषय पे आते हैं। अभय जी आ रहा हूं, अभय जी मैं आ रहा हूं। अभय जी, मैंने सवाल एक इनसे किया था, उसका जवाब ले लूं, मैं आ रहा हूं। सुधांशु जी, अब मैं जवाब देता हूं। ये भारत जोड़ो यात्रा की जो बात राहुल गांधी जी कर रहे हैं, कितनी बेहतरीन बात है कि उन लोगों को लेके कर रहे हैं जिन्होंने कहा था भारत तेरे टुकड़े होंगे, टुकड़े टुकड़े वाले नौजवानों का समर्थन लेके भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, और उस दरो दीवार पे पहुंच जाते हैं जो कहता मैं भारत की धरती पे कदम नहीं रखना चाहता हूं, टच नहीं करना चाहता हूं। अद्भुत भारत जोड़ो अभियान है ना, मतलब ऐसा आपको कहीं अभियान दिखाई नहीं पड़ेगा। और ऐसा बेहतरीन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन राहुल गांधी जी के द्वारा ही किया जा सकता है। पर अफसोस कि अभय जी जैसे लोगों को उनको आके डिफेंड करना पड़ता है, और जब कोई बात स्वतः सामने आ जाती है, इसमें हम तो जॉर्ज पुनैया को नहीं कहे थे, आप ही उसको ढूंढ के ले आए, आप जाके उससे मिले, आप कन्हैया कुमार जैसे लोगों को लेके आज चलेंगे। ठीक है, तो भारत जोड़ो यात्रा के अंदर कितनी हकीकत और कितना फसाना ये जनता को समझ में आने लगता है। चलें ठीक है, अब ये बिल्कुल अंतिम प्रतिक्रिया का समय अभय जी। देखिए, मैं तो देश के नागरिकों से यही कहना चाहता हूं, पवन जी ने भी ये बात कही है। भगवान गौतम बुद्ध एक बार गांव में गए तो गांव के लोगों ने कहा कि एक दानवी वृत्ति का व्यक्ति रहता है जो लोगों की उंगलियां काटकर, सर काटकर अपने गले में, सर काटता है, उंगलियां अपने गले में डाल देता है, तो आप हमारी रक्षा कीजिए। भगवान बुद्ध जब गए तब उससे अंगुलीमाल ने जोर से आवाज लगाई, बुद्ध भगवान ने सुनी नहीं, फिर जोर से आवाज लगाई, तो विनम्रता से उसकी ओर देखा तो उन्होंने कहा तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता, मैं लोगों के सर काट लिया करता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो बोले क्या तुम इतने शक्तिशाली हो? तो भगवान बुद्ध ने कहा कि मुझ में कितनी शक्ति है इस बात को दरकिनार करो, मैं तुम्हारी शक्ति जानना चाहता हूँ, क्या तुम उस वृक्ष से 5 पत्ते तोड़कर ला सकते हो जी? तो उसने कहा उपहास उड़ाते हुए कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। वो 5 पत्ते तोड़कर लाया। भगवान ने कहा कि इसे पुनः जोड़ सकते हो? तो उसने कहा कि नहीं जोड़ सकता। तो उन्होंने कहा कि जब तुम्हें इतनी ताकत नहीं कि तुम पत्ते जोड़ सकते हो, तो तुम कैसे फिर साहसी व्यक्ति हो? उसको उसकी गलती का आभास हुआ। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं कि शाख से पत्ते तोड़ना बंद कीजिए, पौधों को, पुष्पों को
वृक्षों को पुष्पल्लवित और पुष्पित कीजिए, उस पे पानी डालें हम सब लोग मिलकर। आइए हम सब लोग सामूहिकता से इस भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करें और भारत को भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, खान पान के आधार पर, रोजगार के आधार पर, महंगाई से निजात दिलाने के आधार पर, एमएसएमई को फिर से लगाने के आधार पर जोड़ने की कोशिश। सुधांशु, मेरे पास सुधांशु जी समय बिल्कुल नहीं रह गया है, बिल्कुल नहीं रह गया। अगर आप 2 लाइन में कुछ कह सकते हैं, कोई पंक्ति कहना चाहते हैं जवाब में, तो इनके लिए अगर पाकिस्तान जा 2 लाइनों में कहना चाहता हूं। इन्होंने अंगुलीमाल के सर काटने वाली कथा भगवान बुद्ध की बताई, मगर सर तन से जुदा वाली बातों पर मौन समर्थन है। ठीक, जय श्री राम वॉर क्राई है, मगर सर तन से जुदा वॉर क्राई नहीं है। सर धन से अलग करने वाले लोग आकर कहते हैं, उस पे मौन समर्थन रखने वाले लोग आज आकर जब ये कहते हैं कि हम देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो कितना यथार्थ और कितना हास्यास्पद और कितना षड्यंत्र ये सबको समझ। देखिए, पिछले 2-3 दिनों में जब से यात्रा शुरू हुई है, कोई ना कोई विवाद राहुल गांधी की यात्रा से सामने निकलकर आ रहा है। जाहिर है बीजेपी उसको बुनाएगी और बुना रही है। अब सवाल यह है कि जिस उद्देश्य से राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, उनकी पार्टी को इससे कितना लाभ मिलता है, उनसे कितने लोग जुड़ते हैं, ये तो आने वाले वक्त में देखना होगा। बहुत शुक्रिया सुधांशु त्रिवेदी जी आपका, अभय दुबे जी आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।